हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुटेनमेंट पॉइंट। मैं हूं राहुल सिंह चौहान और आज मैं इस रिवीजन सीरीज में क्लास 12th हिस्ट्री के 6th चैप्टर भक्ति सूफी ट्रेडिशंस यानी भक्ति सूफी परंपराएं के एमसीक्यूज को लेकर आया हूं। ये चैप्टर अपने आप में काफी फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स कैरी करता है क्योंकि इसमें भक्ति और सूफिज्म दोनों के बारे में बताया गया है। इस वीडियो से आप लोगों को ये आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं और उन क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। आप लोग खुद के प्रिपरेशन को भी टेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग कितना प्रिपेयर्ड हैं आने वाले प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आने वाले सीयूईटी एग्जाम के लिए। कहाँ आपकी कमी है, कहाँ हमें ध्यान देना है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे किसी भी तरह से तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के लिए शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी जब भी अगली वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द अर्ली भक्ति मूवमेंट बिगिन? जो आपका प्रारंभिक भक्ति आंदोलन है वह कब शुरू हुआ था? अराउंड 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, 8th सेंचुरी या फिर 10th सेंचुरी? इसका राइट आंसर क्या है? अराउंड 6th सेंचुरी। और ये कहाँ शुरू हुआ था? यह आपका शुरू हुआ था साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में, स्पेशली कहाँ? तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of these statements is correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अर्ली भक्ति मूवमेंट्स वर लेड बाय अलवर्स एंड नैनार्स। जो आपके प्रारंभिक भक्ति आंदोलन है उसको शुरू करने का श्रेय किनको दिया जाता है? अलवर्स और नैनार्स। यही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? सही है। थोड़ा अलवर्स और नैनार्स के बारे में जान लेते हैं। अलवर्स किनके उपासक थे? यह आपके लॉर्ड विष्णु के उपासक थे। और जो नैनार्स थे ये किनके उपासक थे? ये आपके लॉर्ड शिव के उपासक थे। और ये आपके कहाँ हुए थे? ये लोग आपके हुए थे तमिलनाडु में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द मेजर एंथोलॉजी कंपोज्ड बाय अलवर्स वाज द। पहले तो ये समझिए कि एंथोलॉजी क्या होता है। जैसे मान लीजिए कुछ साहित्य लिखे गए और उनको जब संग्रह किया गया तो उसी को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो आपका एल्वर्स का जो मेजर एंथोलॉजी है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है नल्लयिरा द्वीपप्रबंधम। यह इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको तमिल वेद के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम लोग में टोटल कितने वेद हैं? टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो हमारे ट्रेडिशन में वेदों का जितना इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से तमिल ट्रेडिशन में नल्लयिरा द्वीपप्रबंधम का भी उतना इंपॉर्टेंस है, इसीलिए उसको क्या कहा गया है? तमिल वेद कहा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करिकल अम्मैयार वाज द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ ट्रेडिशन। जो आपकी करिकल अम्मैयार है ये किस ट्रेडिशन को बिलोंग करती हैं? पहले तो जान लीजिए ये एक फीमेल है और ये आपके बिलोंग करती है नैनार्स को, जो आपके शिव के फॉलोअर्स थे लॉर्ड शिव के, उसमें बिलोंग करती हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीमेल सेंट ऑफ नैनार ट्रेडिशन। अलवार ट्रेडिशन में भी उसी तरीके से ग्रेटेस्ट फीमेल सेंट है, उनका नाम क्या है? अंडाल। ये दोनों नाम आपको जो है याद रखने चाहिए क्योंकि ये दोनों जो है काफी इंपॉर्टेंट नेम है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि दोनों क्या है? फीमेल्स हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which of these was the part of चिश्ती वर्शिप? पूछ रहा है कि जो चिश्ती लोगों के वर्शिप करने का तरीका था उसमें से इनमें से क्या इंक्लूड किया जाता था? डांस, म्यूजिक, कव्वाली या इनमें से सब? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नन मुस्लिम हैड टू पे ए रिलीजियस टैक्स कॉल्ड। यहाँ पूछा जा रहा है जो गैर मुस्लिम होते थे उनको एक कर देना पड़ता था, वह कर कौन सा था? पहले इसको समझिए कर क्यों देना पड़ता था। जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया हो गया, यहाँ आपका अरब का आक्रमण हुआ। सबसे पहले जो आपका अरब आक्रमण हुआ था आपके किताब में दिया है 711 एडी में हुआ था और आक्रमण करने वाला का क्या नाम था? मोहम्मद कासिम। तो यह मोहम्मद कासिम किस फेथ का फॉलोअर है? यह आपका फॉलोअर है इस्लाम फेथ का। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ आक्रमण किया सिंध पे
तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि सब, आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले लोग थे पहले। हिंदू होंगे, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, कुछ जैन हो सकते हैं, है ना। लेकिन अब यहाँ पर किसका कब्जा हो चुका है? अब यहाँ पर जो है कब्जा हो गया आपका मोहम्मद कासिम का, जो कि क्या है, इस्लाम फेथ का फॉलोअर है। तो यहाँ के जो सब्जेक्ट है हिंदू, बुद्ध, जैन, वो आपका इस्लाम फेथ को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको सुरक्षा कौन दे रहा है? आपका मोहम्मद कासिम दे रहा है कि आप यहाँ रहिए, शांति से रहिए, आपके ऊपर कोई अत्याचार होगा तो देखा जाएगा, हम देखेंगे, कोई लूट मार होता है, कुछ भी झगड़ा होगा सब हम देखेंगे। तो ये जो आपके हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन या फिर कोई भी अदर ट्रेडिशन के फॉलोअर हैं, वह एक आपके इस्लामिक स्टेट में रह रहे हैं और उस धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको सुरक्षा मिल रही है। तो उस सुरक्षा के एवज में जो टैक्स दिया जाता था उसी को क्या कहा जाता था? जजिया कहा जाता था। और ऐसा नहीं है कि जजिया सिर्फ आपका हिंदू या बुद्ध या जैन ही दिए। आपका मान लीजिए ऐसा जगह जहाँ पे आपके क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर थे, ठीक है, या फिर जहाँ पे ज्यूस थे, वहां पर भी अगर कोई आपका मुस्लिम शासन था और ये लोग उस फेथ को फॉलो नहीं करते थे और इनको जब वहां रहना होता था तो कौन सा टैक्स देते थे? जजिया टैक्स देते थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूछा जा रहा है, वॉज द गुरु ऑफ कबीर, इनमें से कौन आपके गुरु थे कबीर के ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग? ऑप्शन में है चैतन्य, रविदास, फरीद और रामानंद। इसका राइट आंसर क्या होगा? रामानंद है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिंगायत्स वेयर मेजरली बेस्ड इन, देखिए जो लिंगायत है इन्हीं का आपको वीर शैव नाम से भी जाना जाता है। पूछा जा रहा है तो इनका बेस कहाँ था, ये मेनली कहाँ पर थे? महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या है? कर्नाटक है। ओके, और जो ये लिंगायत से, इनका ओरिजिन आपका कब होता है? आपका 12th सेंचुरी में होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which group challenged the ideas of caste and the pollution attributed to certain group by Brahmins? हम लोग चैप्टर 3 में पढ़े थे कि जो ब्राह्मण्स थे उनके द्वारा कुछ ग्रुप को क्या है, अनटचेबल डिक्लेयर किया गया था, जैसे कि आपके चंडाल्स थे। क्यों किया गया था? क्योंकि ये लोग जो टास्क करते थे उसको पॉल्यूटिंग टास्क माना जाता था, जैसे कि लाशों को जलाना या फिर एग्जीक्यूशन का काम। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से वो कौन सा ग्रुप है जो इस कास्ट के नोशन को या फिर इस पोल्यूशन के नोशन को नहीं मानता था, उसको चैलेंज किया था? अलवर्स, लिंगायत, नायनार्स या फिर पौरवर। इसका राइट आंसर क्या है आपका? लिंगायत इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, means a chain which signifies a continuous link between master and disciple। एक गुरु और शिष्य के बीच के जो कॉन्टिन्यूस कड़ी जुड़ी हुई है, जैसे एक मास्टर से वो डिसाइपल में जाता है, फिर जब वो मास्टर गुजर गया तो डिसाइपल वो किसी का गुरु हो जाएगा। तो ये जो कड़ी है, इस जुड़े हुए कड़ी को क्या कहा जाता है? गठजोड़, सिलसिला, सहदेव या फिर निरंतर। इसका राइट आंसर क्या है? सिलसिला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग विच पीरियड was there a striking visibility of wide range of gods and goddesses in sculptures and texts। यहाँ पूछा जा रहा है कि आपके जो किस कालखंड में, किस समय में हम लोग को कई सारे देवी और देवताएं देखने को मिलते हैं, आपके जो आपके किताबें हैं उनमें और आपका जो वास्तुकला है उसमें भी। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? 8th to 18th सेंचुरी। यही जो टाइम स्पेन है इसको हम लोग का चैप्टर भी कवर करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Vitthal was the principal deity in Vitthal temple। Vitthal was known as the incarnation of Lord। इसमें पूछा जा रहा है कि जो विट्ठल हैं वो किनके अवतार के तौर पर जाने जाते हैं? तो ऑप्शन में दिया गया है लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिव या फिर लॉर्ड गणेश। तो इनका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लॉर्ड विष्णु। और ये जो है मेनली आपके पूछे जाते हैं कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु वॉज द मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ कल्चुरी। जो आपके कल्चुरी डायनेस्टी थे इनमें से इन लोगों में से किसने मिनिस्टर के तौर पर काम किया था? बसावन, रामानुजम, तुकाराम या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन का 52। इन्हीं को जो है आपका श्रेय दिया जाता है आपका लिंगायत या फिर जो आपके वीर शैव ट्रेडिशन है उसको शुरू करने का। लेकिन पहले ये क्या थे, ये एक मिनिस्टर थे, कहाँ पे, कलचुरी डायनेस्टी के रूलर के हैं कर्नाटक में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच लैंग्वेज वेर वचन्स कंपोज्ड। ये जो वचन्स है, वचन्स का मतलब क्या होता है आपका, सेइंग्स, उनका कहना। और ये आपका हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपका बात कर रहे हैं लिंगायत ट्रेडिशन के बारे में, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि जो लिंगायत ट्रेडिशन के वचन्स हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, कन्नड़, मलयालम, तमिल या फिर तेलुगु। इसका राइट आंसर क्या है, कन्नड़। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग दीज wrote the biography of Sheikh Moinuddin Chishti titled as मुनीस अल अरवाह। तो इनमें से किन्होंने मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी, ठीक, बायोग्राफी लिखी। ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, मुमताज या जहां आरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जहां आरा। इन्होंने ही शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई which of the following aspects is not common to both भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। तो इस ऑप्शन में जो दिया गया इनमें से 3 चीजें कॉमन हम लोग को मिलेंगी, जो कि भक्ति मूवमेंट में भी देखने को मिलेंगी और सूफी मूवमेंट में भी देखने को मिलेंगी। लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो कॉमन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, वर्शिप ऑफ आइडल्स, ठीक है। आइडल वर्शिप में इनका बिलीफ नहीं था। बाकी जो सब ऑप्शन है ये कॉमन थे आपके भक्ति मूवमेंट में भी और सूफी मूवमेंट में भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु कंपोज द प्रेम आख्यान पद्मावत। तो पूछा जा रहा है कि पद्मावत के लेखक कौन है। पहले इस टेक्स्ट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पद्मावत किताब में जो हमें क्या मिलता है, इसमें हम लोगों को रानी पद्मिनी और राणा रतन सेन, राजा रतन सेन जो कि चित्तौड़ के राजा थे, उनका जो है प्रेम आख्यान देखने को मिलता है। और इसको किन्होंने लिखा है, अमीर खुसरो, बाबा फरीद, मलिक मोहम्मद जायसी या रत्न सेन। तो इसका राइट आंसर क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which among the following is the correct meaning of शरीयत। इसमें से शरिया का जो सही मीनिंग क्या है, फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान नहीं, टैक्स दैट नॉन मुस्लिम हैड टू पे टू द गवर्नमेंट नहीं, मुस्लिम सफिशिएंस नहीं। राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, लॉज गवर्निंग द मुस्लिम कम्युनिटी। जो आपका मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून था वही क्या था, शरिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Among the following, who was the leading exponent of Vaishnavism in Assam? असम में वैष्णविज्म को आपको प्रचार प्रसार करने का श्रेय किनको दिया जाता है, चैतन्य महाप्रभु, शंकर देव, तुकाराम या फिर वल्लभाचार्य। तो इसका राइट आंसर है आपका शंकर देव। आपका जो लेट 15th सेंचुरी में ये जो है असम में हुए और इन्होंने जो है वहां वैष्णविज्म का प्रसार किया। इन्होंने वहां पर आपका नाम घर क्या होता है, इसको प्रेयर हॉल को नाम घर कहा जाता है, इसका भी स्टैब्लिशमेंट उन्होंने वहां पर किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज इवन टुडे रिवर्ड एज दाता गंज बख्श। इनमें से किसे आज भी जो है आदर से दाता गंज बख्श कहा जाता है, अबुल हसन अल हुजविरी, शेख मोइनुद्दीन सिज्जी, शेख निजामुद्दीन औलिया या फिर अमीर खुसरो। तो राइट आंसर क्या है, अबुल हसन अल हुजविरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन सूफी ट्रेडिशन द वर्ड पीर मीन्स। सूफी जो परंपरा है उसमें पीर का मतलब क्या होता है, द सुप्रीम गॉड, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सूफी सेंट्स, द ऑर्थोडॉक्स टीचर हु कॉन्टेस्ट द सूफी बिलीफ्स या गुरु ऑफ द सूफीज। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है द गुरु ऑफ द सूफीज। जो सूफी के गुरु होते हैं उनको क्या कहा जाता है, पीर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूफिज्म इज द कॉइन्ड वर्ड ऑफ द 19th सेंचुरी ऑफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि सूफिज्म किस भाषा का शब्द है जो कि आपका 19th सेंचुरी में कॉइन हुआ। अरबिक भाषा का शब्द है, पर्शियन है, इंग्लिश है
या फिर उर्दू है? तो इसका राइट आंसर है इंग्लिश। इंग्लिश भाषा का शब्द है सूफिज्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह इज नोन एज, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन है उनके दरगाह को किस नाम से जाना जाता है? गरीब नवाज, गरीब खाना, शाह नवाज या फिर नवाज? तो इसका राइट आंसर है गरीब नवाज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, पहले ये जान लीजिए ख्वाजा मोइनुद्दीन का जो दरगाह है कहाँ पर है? ये आपका कहाँ है? अजमेर में लोकेटेड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, Which भक्ति सेंट preached the concept of विशिष्ट अद्वैत? विशिष्ट अद्वैत का कॉन्सेप्ट इनमें से किन्होंने दिया था? शंकर, रामानुज, माधव या आपका निम्बार्क? तो इसका राइट आंसर है रामानुज। रामानुज ने विशिष्ट अद्वैत का कॉन्सेप्ट दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, सूफीज कंपाइल्ड विथ शरिया। इनमें से कौन है जो शरिया जो कानून था उसको मानते थे? उनको क्या कहा जाता था? कलंदर्स, बेशरिया, बाशरिया या मदारिज? तो हम लोग को ये बताना है कि शरिया का पालन इनमें से कौन करते थे? तो इसका राइट आंसर है बाशरिया। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statements is not correct about अंडाल? अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ना, ये क्या थे? ये एक अलवर फीमेल सेंट थी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है वो छांटना है। अंडाल वाज ए वुमेन नैनार, सी इनकॉर्पोरेटेड द प्रिवेलिंग कास्ट सिस्टम इन द सोसाइटी। देखिए पहला ही ऑप्शन यहाँ पे हम लोगों को गलत मिल गया, क्योंकि अभी बताइए नैनार नहीं थी बल्कि क्या थी? ये एक अलवर सेंट थी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन क्या कह रहा है कि वह अपने आप को किसके तौर पे देखती थी? हरसेल्फ एज बिलोवेड ऑफ विष्णु, विष्णु की प्रेमिका के तौर पे खुद को देखती थी। और क्या नाम है, इनके जो है जो कंपोजिशन है, जो भी इन्होंने लिखा है, इसको काफी गाया जाता है, प्रचलन में रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु कंपाइल्ड फवाइद अल फुआद, अ कलेक्शन ऑफ कन्वर्सेशंस ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया? देखिए जो आपका सूफी सेंट्स के कन्वर्सेशंस थे, जो बातचीत थे, उसको मलफूजात कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है जो फवाइद अल फुआद जो है ये किन्होंने लिखा है? जो क्या है? ये कन्वर्सेशन आपका है किनका? शेख निजामुद्दीन औलिया। तो इसका राइट आंसर है अमीर हसन सिज्जी देलवी। इन्होंने ही लिखा है, इन्हीं की किताब का क्या नाम है? फवाइद अल फुआद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statements is correct about मीराबाई? यहाँ मीराबाई के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से हम लोगों को सही स्टेटमेंट छांटना है। मीराबाई 15th to 16th सेंचुरी इनका टाइम पीरियड है। इज परहैप्स द बेस्ट नोन विमेन पोएट विद इन द सूफी ट्रेडिशन। तो यहाँ पहला ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि यह सूफी ट्रेडिशन की नहीं है, बल्कि किस ट्रेडिशन की है? ये आपकी भक्ति ट्रेडिशन की है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? शी वॉज ए राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मेरता इन मारवाड़ who was married against her wishes to a prince of सिसोदिया clan of मेवाड़ राजस्थान। तो वह एक राजपूत राजकुमारी थी जो कि आपकी मारवाड़ की थी, और उनका शादी उनके मर्जी के विरुद्ध हुआ था। किनसे हुआ था? सिसोदिया डायनेस्टी के जो एक रूलर थे, जो कहाँ पर थे? मेवाड़ में थे, राजस्थान में, उनसे शादी हुआ था। ये ऑप्शन क्या है? सही है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशंस हर प्रिसेप्टर वाज रायदास अ लेदर वर्कर। कुछ ट्रेडिशंस का ये कहना है कि उनके गुरु कौन थे? रायदास थे। ठीक है, और रायदास क्या थे? ये एक चर्मकार थे। यह ऑप्शन भी क्या है? सही है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? हर सॉन्ग्स कंटिन्यू टू बी sung by women and men, especially those who are poor and considered low caste in Karnataka and Kerala। तो ये ऑप्शन यहाँ तक तो सही है कि उनके द्वारा जो भी गाए गए गाना थे वो आज भी प्रचलित है। किनके बीच? जो गरीब है या जिनको लो कास्ट कंसिडर किया जाता है। कहाँ पर? कर्नाटक और केरल में नहीं, बल्कि कहाँ पर? गुजरात और राजस्थान में। ठीक है, तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 किसमें है? 3 एंड 2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द अरब जनरल हु कॉन्कर्ड सिंध।
उस अरब जनरल का नाम बताना है जो सिंध विजय किया था। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग डिस्कस किए थे, कब विजय किया था? इन द ईयर 711 AD, और उनका नाम क्या था? मोहम्मद कासिम। यही फर्स्ट पर्सन था जो यहाँ पे क्या लगाए थे? जजिया लगाए थे। ठीक है, जिजिया टैक्स लगाए थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है, रॉबर्ट रेडफील्ड who coined the term great and little traditions was a। तो पहले ये समझिए कि यहाँ जो ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन किसको कहा गया है। जो रॉबर्ट रेडफील्ड थे, ये क्या थे? ये एक सोशियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और वो यहाँ पे 12th सेंचुरी में जो आपके पीजेंट सोसाइटी थे उनके कल्चरल प्रैक्टिस को बताते हैं। तो बताते हैं कि जो आपका पहले से चला आ रहा ट्रेडिशन है जिसको उच्च क्लास के लोग जैसे आपके ब्राह्मण या क्षत्रिय फॉलो करते हैं, तो जो पीजेंट उसी को फॉलो करते हैं उसको क्या कहा गया? ग्रेट ट्रेडिशन कहा गया। और जो उस ट्रेडिशन को फॉलो ना करके कुछ अलग चीज को फॉलो करते थे उसको क्या कहा गया? लिटिल ट्रेडिशन कहते हैं। और ये किन्होंने कहा है? रॉबर्ट रेडफील्ड। और ये क्या थे? ये एक सोशियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु कंपोज्ड कीर्तन घोष? कीर्तन घोष इनमें से किन्होंने लिखा है? शंकर देव, सूरदास, कबीरदास या फिर सुंदर मूर्ति? तो उसका राइट आंसर है शंकर देव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statements regarding संत कबीर is incorrect? इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है कबीर जी के बारे में वो क्या है? गलत है। कबीर यूज टर्म्स ड्रॉन फ्रॉम द वेदांतिक ट्रेडिशन। जो वेदांतिक ट्रेडिशन में जो भी शब्द का इस्तेमाल होता है, जो टर्म्स का इस्तेमाल होता है, वो हम लोगों को कबीर जी के भी वाणी में देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन क्या है? सही है। कबीर डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी एज अल्लाह, खुदा, हजरत एंड पीर। तो जो जो आपका अल्टीमेट रियलिटी है उनको कई नामों से कबीर जी बुलाते हैं। अल्लाह भी बोलते हैं, खुदा भी बोलते हैं, हजरत भी बोलते हैं, पीर भी बोलते हैं। ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। मेनी ऑफ हिज कंपोजिशंस आर फाउंड इन आदि ग्रंथ साहिब। जो आदि ग्रंथ साहिब है यह आपका सिख ट्रेडिशन का जो है होली बुक है। इसमें भी हम लोगों को कई सारा जो है कंपोजिशन कबीर जी का देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन भी क्या है? सही है। वर्सेज अट्रीब्यूटेड टू कबीर मेंशन द नेम ऑफ हिज टीचर शंकर देव। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। ऐसा हम लोगों को कहीं भी डिस्क्रिप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which ruler introduced the singing of Tamil Shiv hymns in temples? पूछा जा रहा है कि इनमें से किस डायनेस्टी के जो रूलर हैं मंदिरों में आपका तमिल में शिव जी से रिलेटेड हिम्स या फिर आपके जो मंत्र हैं उसको जो है गायन का प्रथा को शुरू किया था। ठीक है, मंदिरों में। तो पांडे किंग्स, चेर किंग्स, चोल किंग्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से क्या है? द चोल किंग्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which general term was used to refer to the migrant communities? देखिए, हमारे जो भी आपके संस्कृत टेक्स्ट या इंस्क्रिप्शन है जो आपका 8th से लेके 14th सेंचुरी के बीच में है, तो वहां पे हम लोगों को ये जो मुस्लिम टर्म है ये देखने को नहीं मिलता है कि ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, बल्कि जो भी लोग यहाँ आते थे वो अपने क्षेत्र से जाने जाते थे। जैसे मान लीजिए कोई आपका पर्सिया से आता है, ठीक है, तो उसको पारसिका कह दिया। कोई आपका ताजिकिस्तान से आता है तो उसको ताजिका कह दिया। कोई तुर्किश रूलर है तो उसको तुर्कुशा कह दिया। ऐसे हम लोग जो है लोगों को जानते थे वो लोग कहाँ से आए थे। और धीरे धीरे जो आपका एक जनरल टर्म इस्तेमाल होने लगा, जो आपके बाहर से आते थे, जो माइग्रेंट कम्युनिटी थी, उनके लिए एक जनरल टर्म इस्तेमाल होने लगा। वह टर्म कौन सा था? तो उसका राइट आंसर है मलेच। इस शब्द का हम लोग का जिक्र चैप्टर नंबर 3 में भी देखने को मिलता है। किनको कहा जाता था? जो आपके सांस्कृतिक ट्रेडिशन को नहीं फॉलो करते थे उन्हीं को कहा जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द नाइन्थ गुरु whose composition were compiled in गुरु ग्रंथ साहिब was। तो आपका सिख धर्म में 10 गुरु की परंपरा है। जो आपके पहले गुरु थे वो बाबा गुरु नानक थे। ठीक है, और आखिरी क्या है? गुरु गोविंद सिंह है।
ठीक है, ये पहले थे और ये कौन थे, ये 10वें नंबर के थे। तो पूछा जा रहा है कि जो इनकी होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, उनमें हम लोग को जो 9th गुरु है उनके कंपोजिशन देखने को मिलते हैं। तो 9th गुरु कौन थे ये पूछा जा रहा है। गुरु तेग बहादुर, बाबा गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन। तो इनका राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, गुरु तेग बहादुर इसका राइट आंसर है। क्योंकि बाबा गुरु नानक ये तो पहले हो गए, गुरु गोविंद सिंह आपके 10वें हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, which of the following भक्ति सेंट्स poem is compiled in सूर सागर, शैतरत्न और सूर सरावली। इनमें से हम लोगों को किनका जो है वहां पर पोएम देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर क्या है, सूरदास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, which of the following statements is correct in reference to भक्ति सेंट श्री चैतन्य। इनका श्री चैतन्य के बारे में टाइमलाइन में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपके कहाँ पॉपुलर थे, ये आपके पॉपुलर थे बंगाल में। तो इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, देखते हैं। ही पॉपुलराइज्ड कृष्ण कल्ट इन बंगाल। बंगाल में उन्होंने कृष्ण कल्ट को पॉपुलराइज किया। यह ऑप्शन क्या है, यह ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, ही बिलीव्स दैट थ्रू लव एंड डिवोशन सॉन्ग एंड डांस अ डिवोटी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये भी सही है, गायन और डांस के थ्रू या फिर आपका लव और डिवोशन से हम लोग भगवान की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। श्री चैतन्य पॉपुलरली नोन एज गौरांग महाप्रभु, इनको गौरांग महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता था। यह भी ऑप्शन सही है, यह बचपन जब थे तो बहुत गोरे थे, इसीलिए इनका नाम गौरांग पड़ा था। अगला ऑप्शन क्या कर रहा है, ही वॉज बोर्न इन 1486 एडी इन नवद्वीप इन वेस्ट बंगाल इन खत्री फैमिली। ये ऑप्शन भी सही है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हु बिल्ड द ह्यूज टेम्पल्स ऑफ चिदम्बरम, तंजावुर एंड, ये गोलकोंडा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे गंगाई कोंड चोलपुरम होगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वहाँ पे जो चिदम्बरम में, तंजौर में और गंगाई कोंड चोलपुरम में जो आपके ह्यूज टेम्पल्स है वो किन्होंने बनाया, चालुक्य ने, राष्ट्रकूट ने, चोल ने या फिर प्रतिहार ने। इसका राइट आंसर क्या है, चोल। यहाँ पर ये होगा गंगाई कोंड, गंगाई कोंड चोलपुरम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द सूफी सेंट who was addressed as Sultan ul Masaik by his disciples was। किस सूफी सेंट को उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके शिष्य हैं, उनके द्वारा सुल्तान उल मसैक नाम से जाना जाता था। सुल्तान उल मसैक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सुल्तान एमोंग सेंट्स। ठीक है, सुल्तान एमोंग शेख। तो शेखों के बीच सुल्तान, जैसे सुल्तान कौन होते हैं, सुल्तान आपका एक टेरिटरी को रूल करते हैं। जो सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में जो आपका दिल्ली के गद्दी पे बैठता था उनको क्या कहा जाता था, उनको सुल्तान कहा जाता था। वो काफी पावरफुल होते थे, उनका काफी इन्फ्लुएंस रहता था। उसी तरीके से यहाँ पूछा जा रहा है, इनमें से किस सूफी सेंट को शेखों के बीच सुल्तान के तौर पे जाना जाता था। शेख मोइनुद्दीन सिची, शेख फदरुद्दीन गंज शेखर, शेख सलीम चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो राइट आंसर क्या है, शेख निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जियारत मीन्स, जियारत का मतलब क्या होता है, बरकत, आल्म्स, पिलग्रिमेज या जिक्र। इसका मतलब क्या है, पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज कहाँ का, पिलग्रिमेज टू टॉम्ब ऑफ शेख। ठीक है, जब किन्हीं शेख की मृत्यु हो जाती थी तो जो उनके टॉम्ब होती थी, वहां के जो, वो एक तीर्थ स्थान बन जाता था, वहां लोग जाते थे मन्नत मांगने या कुछ पूरा होने पे जाते थे। तो उसी पिलग्रिमेज को क्या कहा जाता था, जियारत कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, which of the following statements is not correct about बाबा गुरु नानक। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट सही होगा, एक गलत होगा। गुरु नानक एडवोकेटेड अ फॉर्म ऑफ निर्गुण भक्ति, ये ऑप्शन सही है। जो गुरु नानक है, जो कबीर जी हैं, वो आपका निर्गुण भक्ति को फॉलो करते थे। इट मीन्स फॉर्मलेस, भगवान का कोई आकार रूप नहीं है। ओके, ये ऑप्शन सही है। बाबा गुरु नानक ऑर्गेनाइज्ड हिज फॉलोअर्स इनटू ए कम्युनिटी, अपने फॉलोअर्स को उन्होंने कम्युनिटी के रूप में जो है ऑर्गेनाइज किया, ये स्टेटमेंट भी सही है।
He rejected sacrifices, ritual baths, image worship, austerities and scriptures of both Hindus and Muslims. हिंदू और मुस्लिम परंपरा में जो भी आपका सेक्रीफाइस था, जो भी आपका धार्मिक अनुष्ठान थे, जो भी आपका मूर्ति पूजा वगैरह था, तो उन दोनों को नकारते थे। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आखिरी गलत होगा। आखिरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है? गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज डिसाइपल्स अर्जुन टू सक्सीड हिम एज द प्रिसेप्टर। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि गुरु नानक जी ने अपने सक्सेसर के तौर पर, कि उनके बाद उनकी जगह कौन लेगा, तो वो गुरु अर्जुन को अपॉइंट किए थे। यह स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्योंकि उन्होंने जो है आपका अर्जुन को अपॉइंट नहीं किया था, बल्कि उनके बाद जो है आपके गुरु बने थे, उनके बाद आपके गुरु बने थे अंगद। ठीक है, तो ये ऑप्शन ही गलत है और क्वेश्चन के हिसाब से यही यहाँ का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Fill in the blanks है, is often regarded as the jewel in crown of all the existing mosques of Kashmir. कश्मीर में जो सभी मस्जिद थी, उसमें से किसको जो है मुकुट के नगीना, मतलब बहुत खास था, ठीक है, किसको जाना जाता था, कौन सा मॉस्क था? खैरताबाद मॉस्क, जियारत शरीफ, जामा मस्जिद या शाह हमादीन मॉस्क? इसका राइट आंसर क्या है? शाह हमदीन मस्जिद। इसको जो है आपका ज्वेल इन द क्राउन के तौर पे जाना जाता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ा असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, व्हेन द शेख डाइड हिज टॉम श्राइन बिकेम द सेंटर ऑफ डिवोशन फॉर हिज फॉलोअर्स। जब एक शेख, जब एक पीर, जब एक गुरु की मृत्यु हो जाती थी, तो उनके पास जो उनका दरगाह था, दरगाह देखिए एक पर्शियन शब्द है जिसका मतलब होता है कोड, तो जो उनका दरगाह था वो क्या बन जाता था? सेंटर ऑफ डिवोशन। जो उनके फॉलोअर्स थे उनके लिए एक आस्था का केंद्र बन जाता था। तो असर्शन क्या है? ये अपने आप में राइट है। इसका कारण क्या दिया गया है? इसका कारण दिया गया है, पीपल बिलीव दैट द डेड सेंट वाज यूनाइटेड विद गॉड एंड इज क्लोजर टू हिम आफ्टर डेथ एज कंपेयर टू व्हेन ही वाज लिविंग। तो उनके जो फॉलोअर्स थे उनका ये मानना था कि जब उनके जो है सेंट, जो उनके शेख है, जो उनके पीर है, जो उनके गुरु है, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद वो क्या नाम है, वो और करीब हो गए हैं किनके? अपने गॉड के। ठीक है, जितना जीवित होते समय करीब थे उससे ज्यादा करीब वो मरने के बाद हो गए हैं अपने गॉड के। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों रिलेटेड है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जितना जीते जी वो गॉड के करीब थे उससे ज्यादा वो मरने के करीब हो गए, तो इसलिए उनके मरने के बाद जहां उनका टॉम्ब है वहां पे लोग जाते थे, वो जो है डिवोशन का केंद्र बन गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट दिया गया है, भक्ति सेंट्स अडोप्टेड लोकल लैंग्वेजेस टू प्रीच देयर आइडियाज टू द मासेस। जो आपके भक्ति सेंट्स थे, जैसे आपके जो अलवर्स थे, नयनार्स थे, तो उन्होंने लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, जो आम जन की भाषा है उसका इस्तेमाल किया गया, ताकि वो आम लोगों के बीच अपने संदेश को आसानी से पहुंचा सके, आम लोग उसको समझ पाए। रीजन क्या दिया, ये स्टेटमेंट क्या है, ये सही है। रीजन क्या दिया गया है, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस मतलब आप समझिए सीधे लोकल लैंग्वेजेस। ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस could be understood by the common people. They stressed equality and to live a simple life. जो आपके भक्ति सेंस थे वो जो है आपका ऐसे भाषा का इस्तेमाल करते थे जो आपके कॉमन पीपल समझ पाए, और किस चीज पे ध्यान देते थे? इक्वलिटी पर, इक्वलिटी की बात करते थे और एक सादा जीवन जीने की बात करते थे। यह रीजन भी क्या है, सही है। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और ये सही व्याख्या भी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निर्गुण भक्ति वाज वर्शिप ऑफ एन अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड। ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन सही है, अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे। जो निर्गुण धारा के भक्त हैं उनके लिए भगवान का कोई जो है रूप आकार नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट है। ओके, रीजन क्या दे रहा है, निर्गुण सेंट्स डज एडवोकेट द वर्शिप एंथ्रोमॉर्फिक मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिवाइन बीइंग पार्टिकुलरली राम कृष्ण। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि अभी हम बात किए कि वो किसी क्या नाम है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड की बात करते हैं, उनके लिए भगवान का कोई रूप आकार नहीं है, तो रामकृष्ण भी उनका बिलीफ कोई नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ असर्शन आपका सही है और आपका जो
रीजन है वो गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। असर्शन कह रहा है चोल रूलर परांतक फर्स्ट had consecrated metal images of Appar, Sambandar and Sundar in Shiv temples. These were carried in processions during the festivals of these saints. तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो चोल डायनेस्टी के रूलर थे परांतक प्रथम, उन्होंने मेटल इमेजेस बनवाए थे किनके? सेंट अप्पार, संबंदर और सुंदरर। एक शिव टेम्पल में उन्होंने इनके मेटल इमेज बनवाए थे। और जब भी आपका कोई फेस्टिवल होता था तो उसमें जो आपका प्रोसेसंस निकलता था उसमें इनके जो मेटल इमेज को कैरी किया जाता था। यह जो असर्शन है वो क्या है आपका? सही है। रीजन क्या दिया जा रहा है? द चोल किंग्स often attempted to claim divine support and proclaim their power and status. जो आपके उनके सब्जेक्ट्स थे, उनके जो प्रजा थी, वो आपके इन लोगों को बहुत मानती थी। तो चोल किंग भी क्या नाम है, इनके प्रति सम्मान दिखा के, आदर भाव दिखा के वो जो है अपने लोगों के बीच क्या है, उनका उनका दिल जीतना चाहते थे। ठीक है। और ये आपका जो है डिवाइन सपोर्ट क्लेम करते थे कि हमको जो है ये जो शक्ति मिली है, दैवी शक्ति मिली है शासन करने की। जो हमारी शक्ति है वो क्या है? दैवी शक्ति आती है। और इसीलिए जो है ये क्या नाम है, इनके मेटल इमेजेस बना के मंदिर में रखते थे और फेस्टिवल्स में उनको निकाला जाता था। ये रीजन भी क्या है? सही है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Sri Chaitanya was well-known saint and reformer of Bengal who popularized the Krishna cult. अभी ये क्वेश्चन को हम लोग देखे थे कि जो चैतन्य थे वो कहाँ हुए थे? आपके बंगाल में हुए थे। और किनके वो भक्त थे? कृष्ण के। कृष्ण के जो है आपके भजन गाना, इस कल्ट को क्या नाम है? वो पॉपुलराइज कहाँ किए थे? बंगाल में। असर्शन यहाँ पे क्या है? ट्रू है। रीजन क्या दिया गया है? He accepted disciples from all classes and castes and his teachings are widely followed in Bengal even today. उनके जो आपके डिसाइपल्स होते थे, जो उनके फॉलोअर्स होते थे, वो हर क्लास को बिलोंग करते थे, हर कास्ट को बिलोंग करते थे। अमीर गरीब या किसी भी जात पात का हो, वो उनका डिसाइपल बन सकता था। और उनकी जो भी शिक्षाएं हैं, जो भी टीचिंग्स है, उनको इवन आज भी फॉलो किया जाता है बंगाल में। यह भी क्या है? सही है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Kabir's object was to reconcile Hindus and Muslims and establish harmony between two sects. तो जो आपके कबीर संत हैं वो ये चाहते थे कि जो आपकी दो कम्युनिटी है, हिंदू और मुस्लिम, इन दोनों के बीच जो परस्पर तालमेल बैठा रहे और इनके बीच सद्भावना का हमेशा भाव बना रहे। ये असर्शन क्या है? ये सही है। ठीक है। रीजन क्या दिया है? ही वॉज बोर्न नियर बनारस टू ए ब्राह्मण विडो बट ही वॉज ब्रॉट अप बाय अ मुस्लिम कपल हु वॉज वीवर्स बाय प्रोफेशन। उनका जन्म बनारस के निकट एक जो है ब्राह्मण विधवा से हुआ था और उनका जो लालन पालन, जो पोषण का काम हुआ, उनको बड़ा करने का काम, उनको पालने का काम एक मुस्लिम कपल ने किया जो कि प्रोफेशन से क्या थे? जुलाहा थे। तो ये ऑप्शन भी क्या है? सही है। यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा जा रहा है जगन्नाथ वॉज लिटरली द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। पूरे जगत के नाथ हैं ये। ठीक है। तो जगन्नाथ का यही मतलब है। ये असर्शन आपका सही है। लॉर्ड विष्णु वॉज वर्शिप्ड इन वेरियस अवतार। जो लॉर्ड विष्णु है उनके कई अवतार में पूजा होती है। तो ये ऑप्शन भी क्या है? सही है। टोटल हम कितने अवतार जाने थे? 10 अवतार है उनके। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। चिश्ती सिलसिला के बारे में है। क्या कहा जा रहा है? ऑफ द ग्रुप्स ऑफ सूफीज who migrated to India in the late 12th century, the Chistis were the most influential. जो आपका लेट 12th सेंचुरी में यहाँ पे जो सूफी आए उनमें से जो चिश्ती थे वो सबसे इन्फ्लुएंशियल थे। ये स्टेटमेंट क्या है?
ट्रू है। रीजन क्या दे रहा है, क्यों वो लोग जो है इन्फ्लुएंशियल रहे, क्यों उनका यहाँ पर इतना जो है नाम हुआ, क्यों लोग उनको इतना मानने लगे। रीजन दिया गया है, they adapted successfully to the local environment and adopted several features of the Indian devotional tradition। क्योंकि जो चिश्ती सेंट यहाँ आए तो यहाँ इंडिया में जो ऑलरेडी प्रचलित थी, जो पहले से चली आ रही थी इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशन में जो भी फीचर, जो हम लोग अपने भक्ति में फीचर इस्तेमाल करते थे, और यहाँ का जो लोकल एनवायरनमेंट था वो उसमें ढल गए थे। और जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे ढल गए थे तो यहाँ के लोग भी उनको मानने लगे। तो रीजन भी क्या है, सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर के टोटल 50 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस करने की कोशिश की है। ये चैप्टर अपने आप में काफ़ी बड़ा है, काफ़ी फैक्ट्स और भी इसमें बचे हैं, तो उसके लिए आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और आप पढ़िए, इन क्वेश्चंस को सोल्व करिए, अपने प्रिपरेशन को देखिए। अगर फिर भी आपको किसी यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है उसमें डाउट हो, और चैप्टर के किसी हिस्सा में भी डाउट हो, तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, उसको भी जरूर देखा जाएगा, ठीक है, उसको सोल्व किया जाएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।